जब भी राजस्थान का नाम आता है तो आंखों के सामने क्या आता है? मीलों तक फैला रेगिस्तान, है ना? पानी की एक एक बूंद के लिए तरसती जमीन। पर कभी सोचा है कि इसी सूखी जमीन पर जिंदगी न सिर्फ चल रही है बल्कि फल फूल भी रही है? ये तो किसी पहेली जैसा लगता है कि नहीं? तो सवाल ये है कि आखिर कैसे एक रेगिस्तानी राज्य जहां चारों तरफ सूखा है, वहां इतनी बड़ी आबादी और लहलहाते खेत, इनको सहारा कैसे मिलता है? क्या है इसका राज? इसका जवाब छिपा है इंजीनियरिंग के एक बहुत बड़े चमत्कार में। एक ऐसा नेटवर्क जिसे इंसानों ने बनाया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डैम्स यानी कि बांध की। और देखिए, ये सिर्फ कंक्रीट की बड़ी बड़ी दीवारें नहीं हैं। ये तो इस पूरे इलाके की धड़कन है, वो जीवन देने वाली नसें हैं जो इस सूखी धरती में जान फूंकती हैं। तो इस पूरे कॉम्प्लेक्स नेटवर्क को अच्छे से समझने के लिए हम मदद ले रहे हैं KM पाठशाला के डिटेल्ड नोट्स की। इससे जो जानकारी हम तक पहुंचेगी वो एकदम सटीक और गहरी होगी। तो फिर चलिए शुरू करते हैं इस इंजीनियरिंग के कमाल को समझने का सफर। तो हमारे पड़ताल शुरू होती है चंबल घाटी परियोजना से। और ये कोई एक अकेला डैम नहीं है, बल्कि ये राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच टीम वर्क का एक बेहतरीन नमूना है। सही मायनों में कहे तो ये इस राज्य के वाटर मैनेजमेंट सिस्टम की रीढ़ की हड्डी है। तो चलिए चंबल नदी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं और हमारा सबसे पहला स्टॉप है एक ऐसा डैम जो टेक्निकली तो राजस्थान में नहीं है, पर इस पूरी कहानी की शुरुआत वहीं से होती है। ये है गांधी सागर डैम। मध्य प्रदेश के मंदसौर में चंबल नदी पर बना ये डैम चंबल प्रोजेक्ट की पहली और सबसे जरूरी कड़ी है। सोचिए, इसकी ऊंचाई 62 मीटर से भी ज्यादा है। इसी ने इस पूरे सिस्टम की नींव रखी है। पर ये डैम सिर्फ पानी नहीं रोकता, अरे ये तो बिजली भी बनाता है। और कितनी? पूरे 115 मेगावाट। यहीं से इस प्रोजेक्ट की जबरदस्त पावर जनरेशन कैपेसिटी की शुरुआत होती है। सोचिए कितने ही घर इससे रोशन होते होंगे। अच्छा, तो अब नदी के साथ आगे बढ़ते हुए हम राजस्थान की सीमा में आ गए हैं और यहाँ हमारा स्वागत करता है एक और बहुत ही विशाल स्ट्रक्चर, राणा प्रताप सागर डैम। और सुनिए, ये कोई ऐसा वैसा डैम नहीं है। चित्तौड़गढ़ के रावतभाटा में बना ये डैम वाटर स्टोरेज कैपेसिटी के मामले में राजस्थान का सबसे बड़ा डैम है। मतलब साइज में ये एक असली जायंट है। और यहाँ एक बहुत ही चौंकाने वाली बात भी है। इसी डैम के पास बना है देश का दूसरा और राजस्थान का पहला एटॉमिक पावर स्टेशन। जरा सोचिए, पानी की शक्ति और परमाणु शक्ति दोनों एक ही जगह, ऐसा कॉम्बिनेशन शायद ही कहीं और देखने को मिले। अगर गांधी सागर डैम का पावर आउटपुट इंप्रेसिव लगा था तो जरा ये सुनिए। राणा प्रताप सागर डैम 172 मेगावाट बिजली बनाता है। ये न सिर्फ पहले वाले से कहीं ज्यादा है, बल्कि इस पूरे इलाके के लिए एनर्जी सिक्योरिटी की गारंटी भी है। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये पूरा सिस्टम कितना स्मार्ट है। हमारी इस जर्नी का तीसरा स्टॉप है जवाहर सागर डैम। इसे लोग कोटा डैम के नाम से भी जानते हैं। तो कोटा में बने इस डैम का रोल थोड़ा अलग है। इसे पिकअप डैम कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये ऊपर वाले दोनों डैम से छोड़े गए पानी को पकड़कर दोबारा इस्तेमाल करता है। एक तरह से कहें तो पानी की एक एक बूंद का हिसाब रखा जाता है। ये प्रोजेक्ट के तीसरे फेज में बना था। भले ये साइज में थोड़ा छोटा लगे, पर ये भी 99 मेगावाट बिजली बनाता है। और इसके साथ ही चंबल नदी पर पावर बनाने वाले डैम्स की जो तिकड़ी है वो पूरी हो जाती है। अब हम आते हैं चंबल प्रोजेक्ट के आखिरी और सबसे अनोखे हिस्से पर। यहाँ बात बिजली की नहीं बल्कि सीधे सीधे जिंदगी की है। ये है कोटा बैराज। देखिए, कोटा बैराज का काम बिजली बनाना है ही नहीं, इसका सिर्फ एक ही मिशन है, सिंचाई। यहीं से दो बहुत बड़ी नहरें निकलती हैं जो लाखों हेक्टेयर सूखी जमीन में जान डाल देती हैं। इतना ही नहीं, ये 10 लिफ्ट इरिगेशन स्कीम्स को भी सपोर्ट करता है। मतलब पानी को ऊपर उठाकर उन खेतों तक पहुंचाता है जहां वो खुद नहीं पहुंच सकता। तो चलिए एक नजर में इस पूरे सिस्टम को समझते हैं। जैसा कि इस टेबल में साफ दिख रहा है, पहले 3 डैम तो बिजली बनाने के पावर हाउस हैं, और जो आखिरी वाला है कोटा बैराज, वो पूरी तरह से सिंचाई यानी खेती के लिए है। कमाल की इंजीनियरिंग है जहां हर हिस्से का एक खास और जरूरी रोल है। चंबल का सिस्टम तो खैर अपने आप में एक पूरी कहानी है, लेकिन राजस्थान में डैम्स की दुनिया सिर्फ एक नदी तक ही नहीं है। अरे राज्य के कोने कोने में और भी बड़े बड़े डैम्स हैं और सबकी अपनी एक अलग कहानी है। जैसे कि बीसलपुर डैम को ही ले लीजिए। ये सिर्फ एक डैम नहीं बल्कि जयपुर और अजमेर जैसे बड़े शहरों की प्यास बुझाने वाला सबसे बड़ा ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट है। फिर आता है माही बजाज सागर, जो 3 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबा है। और जाखम डैम तो 81 मीटर की ऊंचाई के साथ जैसे आसमान छूता है। और हाँ, जवाई डैम, जिसे मारवाड़ का अमृत सरोवर भी कहते हैं। और ये नाम बिल्कुल सही है, क्योंकि उस इलाके के लिए ये अमृत से कम है भी नहीं। इन बड़े बड़े नामों के अलावा भी पूरे राज्य में छोटे पर उतने ही जरूरी डैम्स का एक पूरा जाल बिछा हुआ है। इन्हें हम लोकल हीरोज कह सकते हैं, जो छोटे छोटे गांव और कस्बों को जिंदा रखे हुए हैं। जैसे करौली का पांचना डैम, जो पूरा का पूरा मिट्टी से बना है। सोचिए, ट्रेडिशनल इंजीनियरिंग का कितना शानदार नमूना है। फिर भीलवाड़ा में मेजा डैम है, सवाई माधोपुर में ईसरदार डैम, जोधपुर में जसवंत सागर। लिस्ट बहुत लंबी है, मतलब हर जिले की अपनी एक लाइफलाइन है। ये नेटवर्क वाकई में बहुत बड़ा और डाइवर्स है। तो जब हम इन सारे डैम्स को एक साथ रखकर देखते हैं तो बड़ी पिक्चर क्या बनती है? ये इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर मिलकर राजस्थान की किस्मत को आखिर कैसे बदल रहा है?
तो बात सिर्फ पानी रोकने या बिजली बनाने की नहीं है, मामला उससे कहीं ज्यादा गहरा है। यही डैम्स हैं जिनकी वजह से खेतों में फसलें हैं, घरों में रोशनी है और सबसे जरूरी लाखों लोगों के नलों में पीने का साफ पानी आता है। सीधे शब्दों में कहें तो इन्हीं की वजह से एक रेगिस्तान में जिंदगी, उम्मीद और खुशहाली मुमकिन हो पाती है। तो अब आखिर में एक बड़ा सवाल सोचना जरूरी है। हम देख रहे हैं कि मौसम बदल रहा है, आबादी भी बढ़ रही है। ऐसे में राजस्थान की इन लाइफलाइंस का भविष्य क्या होगा? इनकी अगली पीढ़ी कैसी दिखेगी? क्या ये डैम्स काफी होंगे या हमें कुछ बिल्कुल नया सोचना पड़ेगा? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबके आने वाले कल से जुड़ा है।